क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को स्टडी करने से पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि आपसे पहले केमिकल फार्मूला बनता है कि नहीं। यदि आपसे केमिकल फार्मूला नहीं बनेगा तो आप किसी भी रिएक्शन को राइट नहीं कर पाएंगे। तो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला विच आर यूज्ड इन क्लास 10 केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम क्या सीखेंगे, हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला। उसके लिए आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 न्यू बुक में पेज नंबर 32, ओल्ड बुक में पेज नंबर 37 को थोड़ा सा लर्न करना होगा। उसको मैं राइट कर रहा हूं, आप देखिए ध्यान से। तो देखिए हम लोग क्या राइट करेंगे, कैट आयन। तो इधर हम कैट आयन राइट कर रहे हैं, इधर क्या राइट कर रहे हैं, एन आयन। का मीन्स होता है कि दोज एटम विच हैव पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, वो कैट आयन है। एन आयन किसको बोलेंगे, जिसके पास क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। तो ध्यान से देखिए, जैसे हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं कैट आयन में Ba2 पॉजिटिव। ठीक है, क्या राइट किया है, Ba2 पॉजिटिव। एन आयन में हमने राइट किया Cl माइनस, क्या राइट किया, Cl माइनस। Ba2 पॉजिटिव को हम लोग रीड करते हैं बेरियम, क्या बोलते हैं इसे, बेरियम। और Cl माइनस को हम लोग रीड करते हैं क्लोराइड, क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो अब हमें जब फार्मूला बनाना है, किसी ने कहा कि आप राइट करिए बेरियम क्लोराइड, क्या राइट करना है, बेरियम क्लोराइड। तो देखिए हम इसका फार्मूला क्या राइट करेंगे। बेरियम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, Ba, इस पे चार्ज देखिए कितना है, +2। ठीक है, फिर क्लोराइड है, क्लोराइड के लिए हम लोग क्या राइट करते हैं, Cl, इस पे चार्ज कितना है, -1। तो जो ये चार्ज दिख रहा है, कैट आयन का चार्ज +2 है, Cl का चार्ज -1 है, ये चार्ज क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब Ba कितना हो गया आपका, 1, Cl कितना हो गया, 2, Ba 1 हो गया और Cl कितना हो गया, 2। तो क्या बन गया, BaCl2। क्या बन गया, BaCl2। तो ये BaCl2 जो है वो किसका फार्मूला है, बेरियम क्लोराइड का। इसका है बेरियम क्लोराइड। अब मान लीजिए यहाँ पे किसी ने पूछा कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला राइट करना, किसका राइट करना है, सोडियम क्लोराइड का। तो बेटा सोडियम के लिए हम लोग राइट करते हैं Na और इस पे चार्ज होता है +1। क्लोराइड के लिए राइट करते हैं Cl, चार्ज कितना होता है, -1। ठीक है, yes, दोनों चार्ज सेम है, एक +1 है, एक -1 है। तो आप ये समझिए कि ये कैंसिल आउट हो गए। तो क्या बचा, NaCl। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, NaCl। तो कहने का मीन्स ये कि जब भी हम आयनिक फार्मूला, केमिकल फार्मूला राइट करते हैं तो चार्ज को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं, चार्ज को एक्सचेंज करते हैं। कुछ बच्चे बैलेंसी भी बोलते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो बैलेंसी है उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब पॉजिटिव का किधर लिखेंगे, निगेटिव की साइड, और निगेटिव का किधर लिखेंगे, पॉजिटिव साइड। अब जैसे मान लीजिए दूसरा है, यहाँ पे किसी ने राइट किया, बोला कि आप राइट करिए पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, तो पहला वर्ड जो है पोटेशियम, कैट आयन है, क्या है, कैट आयन। देखिए पोटेशियम, इसकी बैलेंसी है चार्ज है तो +1 है और बैलेंसी है तो 1 है। अब सल्फेट है, तो सल्फेट को हम लोग बोलते हैं SO4 क्या बोलते हैं, SO4 मतलब इसके चार्ज कितना है, 2-। तो जब एक्सचेंज करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, K2SO4। गुड, क्या हो जाएगा, K2SO4। तो ऐसे हम केमिकल फार्मूला बनाते हैं। अब केमिकल फार्मूला बनाने से पहले आपको चार्ज और उसका नेम लर्न होना चाहिए। तो उसके लिए आप NCERT साइंस की न्यू बुक क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 32 एंड ओल्ड बुक में चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 37 को आप लर्न कर सकते हैं। उसके लिए हमारे YouTube चैनल पे क्लास 9 का वीडियो बना है जिसमें हमने ये बताया कि हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला, तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे बनाते हैं, ठीक है।
तो देखिए जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो आपके हम राइट करते हैं कैटायन और एनायन के फॉर्म में। तो देखिए कैटायन में आपको राइट करना है, जैसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है, लेड। तो लेड के लिए हम लोग लिखते हैं Pb2 पॉजिटिव, ठीक है। क्या लिखते हैं, Pb2 पॉजिटिव। फिर हम लोग किसके लिए लिखते हैं, जिंक। तो जिंक के लिए राइट करते हैं Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। फिर हम लोग लिखते हैं सिल्वर। तो सिल्वर के लिए राइट करते हैं Ag पॉजिटिव। फिर आपके बुक में लिखे हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम के लिए हम लोग राइट करते हैं Ca2 पॉजिटिव। कॉपर के लिए दो केस है, तो देखिए क्या क्या राइट करते हैं। ये कॉपर फर्स्ट है, कॉपर फर्स्ट, तो इसके राइट करते हैं Cu पॉजिटिव। इसको हम लोग बोलते हैं क्यूप्रस। क्या बोलते हैं, क्यूप्रस। और यह कॉपर सेकंड राइट है, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं Cu2 पॉजिटिव और बोलेंगे इसे क्यूप्रिक। सेम चीज है आयरन के लिए भी, जैसे मान लीजिए आयरन फर्स्ट राइट है, तो उसके लिए राइट करेंगे Fe2 पॉजिटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं, फेरस। आयरन यहाँ से ये मान लेते हैं कितना है, सेकंड है, नहीं ये आयरन आपका सेकंड है और ये थर्ड होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Fe3 पॉजिटिव फेरी। क्या बोलेंगे, फेरी। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के लिए हम लोग क्या राइट करेंगे, Al3 पॉजिटिव, ठीक है। ये आपके कैटायन हो गए। अब एनायन को देखिए राइट कर रहे हैं, तो एनायन क्लोराइड आपको बता दिए, जैसे नाइट्रेट लिखा है, तो नाइट्रेट के लिए क्या लिखेंगे, NO3 माइनस। कार्बोनेट, तो कार्बोनेट के लिए क्या लिखेंगे, CO3 2 माइनस, ठीक है। और आगे मान लीजिए हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे HCO3 माइनस। ऑक्साइड आ गया, तो ऑक्साइड के लिखेंगे O2 माइनस। फिर आ गया आयोडाइड, तो आयोडाइड के लिए हम लोग लिखेंगे I माइनस। क्या लिखेंगे, I माइनस। सल्फेट के लिए आपको बता दिए हैं, सल्फेट के लिए क्या लिखेंगे, SO4 2 माइनस। क्या लिखेंगे, SO4 2 माइनस। सल्फाइड आ गया, SULPHID सल्फाइड, तो S2 माइनस, ठीक है। ये हमारा एनायन है। तो कैटायन एनायन को मिक्स करेंगे और चार्ज को क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, आपका केमिकल फार्मूला। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके क्लास 10th में, उसको हम राइट करते हैं। जैसे फर्स्ट आप मान लीजिए आप एक्टिविटी किसमें जाएंगे, 1.1 में, तो राइट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड, तो इसका देखेंगे फार्मूला क्या होगा। फिर आप आएंगे एक्टिविटी 1.2 में, तो लेड नाइट्रेट लिखना है आपको, पोटेशियम आयोडाइड लिखना है, पोटेशियम आयोडाइड। फिर लिखना है आपको जिंक सल्फेट। तो देखेंगे कैसे इसका हम फार्मूला बनाते हैं। जिंक सल्फेट के बाद है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड के बाद है आपका वाटर, तो वाटर आप कर लेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड, फेरस सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए ये सब आपके एक्टिविटी के फार्मूले हैं।
मतलब केमिकल नेम है, हम फार्मूला इसका बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखना है तो मैग्नीशियम क्या होगा, कैटायन, क्या होगा कैटायन, ऑक्साइड क्या होगा एनायन। तो ध्यान से देखेंगे, Mg लिखा हमने, Mg पे चार्ज होता है +2 और ऑक्साइड O और इस पे चार्ज होता है माइनस। तो देखिए ये सेम है तो कैंसिल आउट हो गए, फार्मूला क्या बन गया MgO, ठीक है। फिर देखिए लेड नाइट्रेट है, इसको ध्यान से देखिए, लेड नाइट्रेट है तो देखिए लेड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं Pb चार्ज +2, नाइट्रेट के लिए NO3 चार्ज कितना -1। एक्सचेंज करेंगे तो ध्यान से देखिए Pb कितना हो जाएगा 1 हो गया Pb, NO3 कितना होगा देखिए T मतलब 2 है, N भी है ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे वोल्ट वाइज। तो ये बन गया क्या लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड, तो ध्यान से देखिए पोटेशियम K है तो इस पे कितना चार्ज होता है +1, आयोडाइड तो इस पे चार्ज होता है -1, कैंसिल आउट हो गया, क्या बन जाएगा Ka, ठीक है। फिर देखिए राइट है जिंक सल्फेट, तो जिंक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे Zn, कितना चार्ज होता है +2 और सल्फेट SO4 -2, सेम चार्ज, कैंसिल आउट, मतलब क्या बन गया ZnSO4। कैल्शियम ऑक्साइड देखिए, कैल्शियम का चार्ज होता है +2, ऑक्साइड का होता है -2, सेम चार्ज है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा CaO। फिर देखिए सिल्वर ब्रोमाइड है, तो सिल्वर ब्रोमाइड के लिए क्या लिखेंगे, सिल्वर के लिए Ag लिखते हैं, चार्ज इसका +1 है और यहाँ ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड के लिए Br लिखते हैं, इसका चार्ज -1 है, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बन जाएगा Ag, ठीक है। फिर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ देखेंगे कैल्शियम का चार्ज क्या होता है Ca, इसके चार्ज +2 है, कार्बोनेट इसके चार्ज होता है -2, सेम चार्ज, कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा CaCO। कॉपर सेकंड ऑक्साइड या क्यूबिक ऑक्साइड, कभी कभी इसको बोल देते हैं कॉपर ऑक्साइड, क्या बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। तो देखिए क्यूब्रिक है, क्यूब्रिक का मतलब हो गया Cu, इसके चार्ज कितना होगा +2, ऑक्साइड में कितना होता है -2, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बन जाएगा Cu, ठीक है। फिर देखिए जिंक ऑक्साइड है, क्या है जिंक ऑक्साइड, तो जिंक के चार्ज कितना होता है +2, ऑक्साइड के कितना होता है -2, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये Zn, जिंक ऑक्साइड। फिर है कॉपर सेकंड सल्फेट, या इसी को क्यूब्रिक सल्फेट बोलते हैं, या इसी को ये भी बोल देते हैं कॉपर सल्फेट, क्या बोलते हैं कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट के लिए क्या फार्मूला होगा, क्यूब्रिक भी बोलेंगे, कॉपर सेकंड भी उसी को बोल देते हैं। तो कॉपर सेकंड है मतलब +2 चार्ज और सल्फेट -2, चार्ज कैंसिल आउट, क्या बन गया CuSO4। इसका कलर होता है बेटा ब्लू, कैसा होता है ब्लू। फिर देखिए फेरस सल्फेट, क्या है फेरस सल्फेट, तो फेरस है तो मतलब क्या होगा Fe में कितना चार्ज +2, सल्फेट में कितना चार्ज -2, कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा FeSO4, ये आपका क्या है FeSO4, ठीक है। एक और है लेड सल्फेट, तो देखिए लेड के लिए क्या लिखते हैं Pb, इसमें चार्ज कितना है +2, सल्फेट -2, कैंसिल आउट हो गया, क्या बन जाएगा PbSO4, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक और आ गया, जैसे मान लीजिए राइट कर दिया सोडियम सल्फेट, हमको लिखना है, क्या लिखना है सोडियम सल्फेट को लिखना है, ठीक है। तो सोडियम में चार्ज कितना होता है +1, सल्फेट में कितना होता है -2, चार्ज हो गया, इसमें Na कितना हो गया 2, SO4 कितना हो गया 1, ठीक है। ध्यान से देखो सोडियम सल्फेट है, सोडियम में चार्ज +1, सल्फेट में क्या -2, Na हो जाएगा 2, SO4 कितना हो जाएगा 1 लिखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट। अब किसी ने कहा राइट करके फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड लिखना है, तो फेरिक का मतलब Mg के चार्ज +3 होगा और ऑक्सीजन के चार्ज क्या होगा -2, रिएक्शन हो जाएगा, क्या बनेगा
Fe2O3। एक और बच रहा है, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा एल्युमिनियम ऑक्साइड लिखना है। एल्युमिनियम क्या लिखना है? ऑक्साइड। एल्युमिनियम में क्या होगा? एयर कितने चार्ज हो रहा है? +3। ऑक्साइड में -2, तो क्या हो जाएगा? समझो Al2O3। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट फार्मूला जो क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट। टॉपिक इज गिवन हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के पहले हम लोग पहले ये देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन की जो डिफिनेशन है वो ये है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल फार्मूला, सिंबल एंड फिजिकल स्टेट इज नोन एज क्या? केमिकल इक्वेशन। जैसे ऐसे समझिए कि कोई केमिकल रिएक्शन ये हो रहा है मैग्नीशियम होने की जाने, जैसे ये मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम को हमको किसके साथ रिएक्शन कराना है? ऑक्सीजन के साथ। और यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो अब इसको किसके थ्रू लिखेंगे? केमिकल इक्वेशन के थ्रू, मतलब फार्मूला के थ्रू। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एरो साइन है, इसके इस साइड को हम डाइट करते हैं, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं क्या? प्रोडक्ट। ये आपका रिएक्टेंट है और क्या है? प्रोडक्ट। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मीन्स ये है, केमिकल इक्वेशन है उसमें नंबर ऑफ एटम जो है वो बोथ साइड इक्वल होने चाहिए। मतलब ये माने कि मैग्नीशियम यहाँ पे 5 है, तो इस साइड भी मैग्नीशियम कितना होना चाहिए? 5। तभी हम मानेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या है? बैलेंस। अब देखिए जैसे इसको हम राइट कर रहे हैं, मैग्नीशियम में हम लोग राइट करेंगे Mg। अब इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी। ऑक्सीजन में हम लोग राइट करेंगे O2 और इसकी फिजिकल स्टेट गैसियस होगी। अब यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका फार्मूला होगा MgO। अब इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी, ठीक है। तो इस साइड को हम राइट करते हैं वो रिएक्टेंट होता है, उस साइड में राइट करते हैं क्या होता है? प्रोडक्ट। अब इसको हम देखिए कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस। देखिए हम कैसे राइट करते हैं। पहले हम राइट कर लेते हैं एटम, यहाँ पे हमने लिख दिया रिएक्टेंट और यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट। एटम में देखिए मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में देखिए कितना है? 1 है। प्रोडक्ट में देखिए कितना मैग्नीशियम है? 1 है। ऑक्सीजन देखिए रिएक्टेंट में कितना है? 2 लिखा है ना, कितना है? 2 है। रिएक्टेंट में कितना है? कुछ नहीं लिखा है, तो क्या है? 1 है। अब देखिए मैग्नीशियम तो बैलेंस है, क्या ऑक्सीजन बैलेंस है? नहीं है। तो बैलेंस करने का पहला रूल ये है, जो भी हम नंबर या डिजिट राइट करते हैं वो फ्रंट पे राइट करेंगे। यहाँ राइट कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। पहला रूल यही है, जब भी हम बैलेंस करें हमको जो भी नंबर लिखना है 1 2 3 4 उसको कहाँ लिखेंगे? फ्रंट पे लिखेंगे, फ्रंट पे। अब बीच में नहीं लिख सकते ना, पीछे लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे कितना है? ऑक्सीजन 2 है, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड कितना है? 1 है। तो क्या करेंगे? इस 1 को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा ना। तो हम कहाँ लिखेंगे? आगे हमने यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। आप देखिए मैग्नीशियम कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन में 2, मैग्नीशियम यहाँ 1 था, अब यहाँ 2 हो गया प्रोडक्ट साइड। लेकिन रिएक्टेंट साइड कितना रह गया? 1। क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2। अब देखिए केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे बैलेंस हो गया, यहाँ 2, यहाँ पे भी 2, तो दोनों क्या हो गया? बैलेंस। मतलब इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेड साइड एंड क्या? प्रोडक्ट्स। तो देखिए नेक्स्ट क्या लिखेंगे? लेट नाइट्रेट रिएक्शन को जैसे बायोटाइट्स करेंगे, इसको बैलेंस करना है, ठीक है। बिना लिखे बैलेंस कर लेंगे ना। देखिए पीवी कितना है? 1। यहाँ कितना है? 1 है, बैलेंस है। एंड देखिए यहाँ पे 2 में राइट कर, यहाँ पे कितना है? 1 है। तो 1 को 2 में करेंगे तो क्या करेंगे? 2 लिखेंगे ना, 2 कर दिए, ठीक है। ऑक्सीजन देखिए 3 2 जा कितना? 6 है। यहाँ देखिए 2 3 जा कितना? 6 है, ये बैलेंस हो गया। पोटेशियम देखिए यहाँ 2 है प्रोडक्ट, यहाँ 1 है, यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा, ठीक है। आयोडीन देखिए यहाँ 2 है, यहाँ कितना है? 1 हो गया, हो जाएगा ना। इसमें कार्बन देखिए वहां 1 है, यहाँ कितना है? 6 है,
तो 1 को 6 में कैसे कन्वर्ट 6 करेंगे ना, याद है यहाँ 6 है, यस सर, क्या करना 6 ठीक है। यस सर, अब देखो हाइड्रोजन लेकर कितना है 12, यहाँ कितना है 2, क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन काउंट कर लो 6 टू का क्या 12 6 कितना 18, और यहाँ देख 6 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, तो मतलब 6 को निकाल दे 18 कितना चाहिए 12 चाहिए ना, 2 पहले से है, क्या कर देंगे 6 कर देंगे, तो 6 टू 12 6 कितना हो जाएगा 18, यहाँ 18 है पहले से, ठीक है पहले से हो गया ना। अब ध्यान से देखिए इसको पहले लिख करते हैं, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया है, यहाँ हमने लिख दिया कैपिटल, यहाँ लिख दिया होगा एटम, देखिए एल्युमिनियम है, फिर देखिए सल्फर है, फिर ऑक्सीजन है, वहां देखिए बेरियम है, और फिर क्या है क्लोराइड है, ठीक है। आप देखिए रिएक्टिव इफेक्ट काउंट करिए, एल्युमिनियम का कितना है टोटल साइड देखिए 1 है, सल्फर देखिए 3 है, प्राइस लगा है 3 है, यहाँ देखिए 1 है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ 4 का कितना 12, यहाँ देखिए 4, बेरियम देखिए यहाँ 2 1 यहाँ 1 है, वहां देखिए 1 है, क्लोरीन देखिए यहाँ और इसमें कितना है, ठीक है। अब हमको बैलेंस करना, एल्युमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करो 2 से, तो मतलब क्या हो जाएगा AlCl3। आप देखिए 2Al हो गया, Cl भी हो गया, 3 कितना 6, मतलब यहाँ 2 पहले से हो गया, 6 हो गया, यहाँ 2 है, क्या करना होगा मतलब 3 से मल्टीप्लाई, रिएक्टेंट साइड देखिए Cl यहाँ पे है, यहाँ क्या करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपका क्या क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया, एल्युमिनियम बैलेंस हो गया, ठीक है। दूसरे में चलते हैं, अब देखिए यहाँ Ba3 है, ये कितना है 3 है, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड कितना है 1 है, क्या करेंगे 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3BaSO4। सल्फर में आएंगे, सल्फर देखिए अब यहाँ पे कितना है वो 5 है, 3 है, यहाँ पे भी 3 हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए 4 3 12 है, यहाँ पे 4 3 12 है, तो ये भी क्या हो गया बैलेंस, ये बैलेंस ही है। आप ऐसे बैलेंस कर पाएंगे, आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 7 8 को बैलेंस करना है, आप उसको बैलेंस करिए तो आप सीख पाएंगे कि हाउ टू नो बैलेंस कैलकुलेशन। चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो हम इस चैप्टर में ये देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, या केमिकल चेंज क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है। तो ध्यान से देखना बेटा, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है केमिकल चेंज, क्या मतलब होता है इसका केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज का मतलब होता है कि न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, केमिकल चेंज का क्या मतलब होता है न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, देखिए न्यू सब्सटेंस मतलब कोई नई चीज बनती है जिसमें प्रॉपर्टी नया होता है, उसे हम क्या बोलेंगे केमिकल चेंज, उसे हम क्या बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल से समझिए, जैसे देखिए यहाँ हमने पेपर लिया, इस पेपर को हमने बर्न किया, मतलब आया इसके कांटेक्ट में, ठीक है। पेपर का कलर कैसा था व्हाइट, स्टार्टिंग में व्हाइट। पेपर को जब हमने बर्न किया, बर्न करने के लिए ऑक्सीजन का हम यूज करेंगे, तो बर्न करने के बाद जो है पेपर का कलर कैसा हो गया, क्या बनेगा ब्लैक एश नहीं बनेगा, यस मतलब हाँ ब्लैक एश। तो देखिए कलर इसका चेंज हो गया, ब्लैक एश से क्या पेपर बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी या इस टाइप के चेंज को हम क्या बोलते हैं केमिकल चेंज, और इसे हम क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन की बात आती है, इक्वेशन हम इसको बोलेंगे, ठीक है। इक्वेशन का मतलब है कि जैसे किसी ने कहा कि मैग्नीशियम
react with oxygen to form magnesium ऑक्साइड। क्या बना रहा है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड? ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम मतलब Mg रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन। क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO। क्या बना रहा है? MgO। तो ध्यान से देखेंगे, हमने मैग्नीशियम को एक सिंबल में लिखा है Mg, ऑक्सीजन को O2 लिखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या लिखा है? MgO। तो मतलब द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल फार्मूला सिंबल्स एंड फिजिकल स्टेट इज नोन एज क्या? केमिकल इक्वेशन। मतलब केमिकल रिएक्शन हम किस फॉर्म में लिख दें? इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो। उसके किसका यूज करके? उसके केमिकल फार्मूला का, सिंबल का, फिजिकल स्टेट। जैसे इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है, इसकी गैसियस है और इसकी क्या है? सॉलिड है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। और केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब है कि न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। जैसे हम यहाँ पे क्या लिए? पेपर लिए, पेपर को बर्न किया तो ब्लैक कलर का एश बन गया। ये क्या होगा आपका कि पेपर से, व्हाइट पेपर से ये ब्लैक एश में कन्वर्ट हो गया, तो कलर बिल्कुल इसका चेंज हो गया। अब ब्लैक एश से पेपर नहीं बन सकता, तो इस टाइप के चेंज को हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। अब जैसे डेली लाइफ के एग्जांपल देखिए कि जैसे आपने एक पेन लिया, ये आयरन पेन है, इसमें आपने किसका यूज किया? मतलब प्लस आपने ह्यूमिडिटी, मतलब आपने वाटर का यूज किया, ऐसा बोलिए मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी नहीं मॉइस्चर। तो देखिए जब आप मॉइस्चर का यूज करेंगे तो इसका जो पेन का कलर होगा वो रस्ट टाइप का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रस्ट टाइप का। तो ये क्या हो गया? न्यू चेंज हो गया, मतलब न्यू सब्सटेंस बन गया। तो इस टाइप के चेंज को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। और इसे क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। ठीक है। हाउ टू नो केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन? मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है तो केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट देखिए क्या होना चाहिए? चेंज इन फिजिकल स्टेट। चेंज इन फिजिकल स्टेट मतलब ये है कि हम सॉलिड ले रहे हैं तो सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, गैसेस बन सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे? चेंज इन फिजिकल स्टेट। सेकंड है चेंज इन कलर। चेंज इन क्या है? कलर। तो हमको ये देखना है कि इसका कलर चेंज हो रहा है कि नहीं। जैसे हमने व्हाइट लिया था पेपर, इसमें कन्वर्ट हो गया ब्लैक में, ये चेंज इन कलर है। और चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन क्या? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में ये चेंज होता है तो ये भी हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज है, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। 4 इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैसेस लाइक वगैरह। तो देखिए ये जो 4 आपको दिख रहा है ये ऑब्जर्वेशन है। ये क्या है? ऑब्जर्वेशन। क्या है ये? ऑब्जर्वेशन। जब भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, राइट टू ऑब्जर्वेशन, तो इसी से हुआ है, मतलब ऑब्जर्वेशन का आंसर इन्हीं 4 में से ही होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या लिया है? हमने यहाँ पे राइट किया आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट PbNO3 होल ट्वाइस। बेटा चेंज इन कलर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एक ही चीज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी कलर चेंज होता है। जैसे ये देखिए PbNO3 प्लस क्या लिखेंगे? 2Ki गिव्स है PbI2 प्लस क्या? Ki आपका यहाँ हो जाएगा KNO। अब ध्यान से देखिएगा, फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये इक्वस है, ये भी इक्वस है। इक्वस का मतलब है वाटर के साथ ही डिसॉल्व है, ठीक है, मतलब वाटर इसमें सॉल्वेंट है। ये सॉलिड है और ये इक्वस है। अब देखिए यहाँ पे प्रेसिपिटेट को भी हम समझेंगे और किसको समझेंगे? चेंजिंग कलर। तो हमने जब इसका कलर लिया स्टार्टिंग में, इसका कलर जो है आपको इक्वस दिखेगा, मतलब व्हाइट टाइप का रहेगा, व्हाइट एंड वाटर मिक्स रहेगा। इसका पूरी तरह क्या होगा? आपका इक्वस होगा, वाटर कलर होगा।
जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, येलो कलर। क्या आ जाएगा, येलो। अब यहाँ प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि दोस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब ऐसा चीज जो इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये ऐसा होगा सॉलिड होगा। ठीक है, तो चेंज इन कलर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एक ही बात हो जाती है। जैसे हम देखिए यहाँ पे कलर दूसरा लिए, यहाँ दूसरा कलर बन रहा है, यहाँ प्रेसिपिटेट बन रहा है। प्रेसिपिटेट का मतलब है कि इनसॉल्युबल इन वाटर है। ये जो चार हमें राइट किया है, चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, ये ऑब्जर्वेशन है। क्या है ये, ऑब्जर्वेशन। जब भी क्वेश्चन में आता है राइट टू ऑब्जर्वेशन गिवन एक्टिविटी या गिवन रिएक्शन, तो आपको इन चार में से ही आंसर देना है। अब जैसे इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ गया, मतलब इस रिएक्शन के लिए क्वेश्चन ये पूछा कि आप ये बताइए कि राइट टू ऑब्जर्वेशन, तो पहला आप ये बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ एलो पीपीटी। एलो पीपीटी बना है नहीं बना, देखिए बन गया ना एलो पीपीटी। दूसरा क्या बताएंगे आप, ठीक है, ये तो पहला हो गया। यहाँ फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन फिजिकल स्टेट। तो देखिए कैसे फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ दोनों इक्वल है, यहाँ क्या है, सॉलिड, तो फिजिकल स्टेट चेंज हो गई ना। ये टू ऑब्जर्वेशन होगा, तो जब भी ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन आए तो आंसर यही से होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्टिविटी 1.1, इसको देखेंगे 1.1। तो देखिए एक्टिविटी 1.1 को पहले हम देखेंगे, तो यहाँ पे ये है कि हमको मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम रिबन वर्ड इन एयर, मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है, वर्क करना है इसमें एयर। इंडेक्स क्वेश्चन 1.1, मतलब इंडेक्स क्वेश्चन में फर्स्ट है आपका, वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हम ये सपोज करते हैं कि ये मैग्नीशियम रिबन है, ये क्या है आपका, मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को हमने यहाँ पे रख दिया, ये मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ऐसा है ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट। मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ये किससे रिएक्ट करेगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। किससे रिएक्ट करेगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। मतलब मैग्नीशियम जो है देखिए यहाँ से इसको ऑक्सीजन मिले, यहाँ से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मिले, यहाँ से भी ऑक्सीजन मिले, यहाँ से भी। ये मेटल है, मोस्ट मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ये रिएक्ट कर जाएगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से और यहाँ पे एक लेयर बना देगा। यहाँ पे ये क्या बना देगा, ये लेयर बना देगा। ये जो लेयर आपको दिख रही है, ये एक लेयर यहाँ बन जाएगा। ठीक है, ये जो लेयर बन रही है किसकी है, ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम। ये लेयर क्या करेगी, इसको प्रोटेक्ट करेगी। क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, बर्न नहीं होने देगी। तो हम क्या करेंगे, सैंड पेपर से, हम क्या करेंगे, सैंड पेपर से इस लेयर को रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, इस लेयर को रिमूव करेंगे। तो जो क्वेश्चन है, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन रब्ड बाय सैंड पेपर बिफोर इन बर्निंग इन एयर, उसका आंसर यही है कि मैग्नीशियम इज अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट which react atmospheric oxygen to form a layer of oxide। यहाँ पे जो लेयर दिख रही है किसकी है, ऑक्साइड की है। तो उस ऑक्साइड की लेयर को किससे रिमूव करेंगे, सैंड पेपर से रिमूव करेंगे, तब जाके मैग्नीशियम क्या होगा, बर्न होगा। फिर से क्वेश्चन देखिए क्या है इंडेक्स का, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर बिफोर बर्निंग अप। इंडेक्स का क्वेश्चन क्या है, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन रब्ड बाय सैंड पेपर बिफोर इन बर्निंग। तो उसका आंसर यही है कि मैग्नीशियम इज अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट which react atmospheric oxygen
टू फॉर्म अ लेयर ऑफ ऑक्साइड। तो देखिए ये लेयर दिख रही है, ये लेयर ऑफ किसकी है, ऑक्साइड की है। ये लेयर प्रोटेक्ट करेगी, इसलिए मैग्नीशियम इजीली बर्न नहीं होगा। बर्न करने के पहले हम क्या करेंगे, सैंड पेपर का यूज करेंगे और इस लेयर को क्या करेंगे, हटाएंगे, मतलब रिमूव करेंगे, तब जाके मैग्नीशियम क्या होगा, बर्न होगा। तो देखिए अब मैग्नीशियम इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है, बर्न करने के लिए ऑक्सीजन गैस रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या बन जाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा इसका कलर कैसा होगा, व्हाइट एश होगा। कैसा होगा, व्हाइट एश। जब मैग्नीशियम को हम बर्न करेंगे तो बर्न करने के बाद उसमें डैजलिंग व्हाइट फ्लेम दिखेगा। क्या दिखेगा, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। तो उससे हमको क्या करना है, या तो हम आई पे अपने गोगल्स लगाएंगे, ठीक है, मतलब नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वहां से क्या निकलता है, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, जो हार्मफुल होता है क्या, ह्यूमन बॉडी के लिए। तो फिर से देखिए एक्टिविटी क्या थी कि मैग्नीशियम एलिमेंट को बर्न करना था। एक क्वेश्चन भी है कि बर्न करने के पहले रफ क्यों करते हैं सैंड पेपर से, तो रीजन आप बताएंगे। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट व्हिच रिएक्ट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लेयर ऑफ ऑक्साइड व्हिच लेयर इज प्रोटेक्टेड द मैग्नीशियम रिबन, सो मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बाय सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, अब बर्न करने के बाद क्या बनता है, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम दिखेगा और क्या बनेगा, व्हाइट एश बनेगा। ठीक है, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम बनेगा, उसको आपको नेकेड आई से दूर देख, मतलब नेकेड आई से नहीं देखना है, या आपको क्या लगाना है, गोगल्स लगाना है। ठीक है, वो आपके लिए आपके क्या है, हार्मफुल है। ऑफ रिएक्शन, तो आपके बुक पे 5 टाइप्स दिए हैं। फर्स्ट जो टाइप्स दिए हैं वो आपका क्या है, कॉम्बिनेशन। सेकंड टाइप है आपका, इसको क्या है, डीकंपोजिशन। थर्ड आपका डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट। थर्ड आपका टाइप है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर आपका टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट आपका टाइप है कौन सी रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम वन करके सभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आप एक और ऐड कर सकते हैं, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, ये भी रिएक्शन है, इसलिए है, मतलब मेन आपका फोर है, फोर में ही एक्सो क्या है, एंडोथर्मिक। तो फर्स्ट टाइप से कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है the reaction in which two or more reactants after combining give single product. देखिए मैं राइट कर रहा हूं, the reaction in which two or more reactants after combining give single product। single product ध्यान से देखिए, यहाँ पे राइट है द रिएक्शन इन व्हिच टू आर मोर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कितने होते हैं, कम से कम दो, और दो से ज्यादा हो सकते हैं। आफ्टर कंबाइनिंग या आफ्टर रिएक्टिंग, यहाँ पे रिएक्टिंग क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, गिव सिंगल प्रोडक्ट। आफ्टर रिएक्टिंग क्या होता है, गिव सिंगल प्रोडक्ट। क्या देता है, सिंगल प्रोडक्ट। ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि 10th ए की क्लास है और किसी ने कहा आपके में स्कूल में 10th बी की है, जब ये कंबाइन हो गया तो उस क्लास को क्या बोलेंगे, 10th क्लास बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, 10th क्लास। तो देखिए यहाँ ये सिंगल प्रोडक्ट है और यहाँ रिएक्टेंट कितने हैं, 2 है,
इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एग्जांपल देखिए, Mg सॉलिड है प्लस ऑक्सीजन है, X है NO2, बैलेंस कर लेंगे। अब देखिए यहाँ रिएक्टेंट कितने हैं? रिएक्टेंट आपके कितने हैं? यहाँ रिएक्टेंट आपके कितने हैं? 2 है। प्रोडक्ट कितना है? सिंगल है। वो प्रोडक्ट जब सिंगल होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, जैसे कॉपर है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। इस रिएक्शन को भी हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन। क्योंकि क्या है, ये सिंगल प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन को देखिए, CaO प्लस क्या H2O, ये CaO OH प्लस क्या B। अब इस रिएक्शन को बताइए कि कॉम्बिनेशन है कि नहीं है? क्योंकि ये प्रोडक्ट सिंगल है, एक्सोथर्मिक जो है बेटा वो एक्सोथर्मिक के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। कॉम्बिनेशन का मतलब आफ्टर कंबाइनिंग विद सिंगल। एक बोर्ड में क्वेश्चन आया था, कार्बन रिएक्ट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको बताइए कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है कि नहीं? C+O2 gives CO2, मतलब सिंगल प्रोडक्ट, तो क्या है ये? कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हम लोग क्या देखेंगे? एक्टिविटी, ठीक है। तो फर्स्ट एक्टिविटी में 1.1 को एक्सप्लेन कर दिया है। 1.4 एक्टिविटी 1.4 एक्टिविटी में हम क्या देंगे? 100 ml का बीकर, ठीक है? 100 ml का बीकर, 100 ml का बीकर है, ठीक है। इस बीकर हमको क्या ऐड करना है? क्विक। क्या ऐड करना है? क्विक। यहाँ इसको बोलते हैं क्विक लाइन। आपका होगा मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है ये? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब क्विक लाइन जब इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऐड करना, फिर हम इसमें धीरे धीरे स्लोली स्लोली क्या ऐड करेंगे? वाटर, ठीक है। एक्टिविटी फिर से देखिए, we take a 100 ml beaker, then add quick lime, then add slowly water in। जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे और हम इस बीकर के वाटर को टच करेंगे, बीकर के वाटर को क्या करेंगे? टच करेंगे। हम ये देखेंगे कि ये हीट जो है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं, तो टेम्परेचर यहाँ पे चेंज होगा, मतलब रिएक्शन क्या होगी? क्विक लाइन होते क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे? वाटर के साथ। इसकी फिजिकल स्पीड है, तो जब वाटर के साथ करेंगे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसका है कॉम्बिनेशन। यहाँ बनेगा स्लैग वाइन CaOH इक्वल्स प्लस साथ में जब हम इसको टच करेंगे बीकर को, तो टेम्परेचर आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, मतलब आपको इसको गर्म फील होगा। तो मतलब यहाँ पे क्या रिलीज हो रही है? हीट। क्या रिलीज हो रही है? हीट। और इसका नेम होगा बेटा स्लैग लाइन। स्लैग लाइन, ठीक है। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। स्लैग लाइन यहाँ बनेगा और इसका जो है यहाँ पे टेम्परेचर आप देखेंगे, टेम्परेचर में चेंज दिखेगा। यहाँ पे एक वर्ड और आएगा एक्सोथर्मी। एक्सोथर्मी का मतलब होता है एनर्जी रिलीज। आप ये राइट कर सकते हैं, दोज रिएक्शन विच एनर्जी। एनर्जी का मतलब है एनर्जी आपकी हीट भी हो सकती है, ठीक है। एनर्जी या हीट रिलीज, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक, कॉम्बिनेशन एंड एंडोथर्मिक,
डिस्प्लेसमेंट एंडोथर्मिक या डिस्प्लेसमेंट एक्सोथर्मिक, तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन है एक्सोथर्मिक, ये कॉम्बिनेशन भी है एंड क्या है एक्सोथर्मिक भी है। एक्सोथर्मिक भी कॉम्बिनेशन क्यों है? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर ऐड हो गया तो सिंगल प्रोडक्ट बना स्लैग टाइप। एक्सोथर्मिक क्यों है? एक्सोथर्मिक इसलिए है क्योंकि क्या रिलीज हो रहा है? हीट रिलीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक भी है। तो मतलब इसका जो टाइप्स होगा कॉम्बिनेशन भी होगा और एक्सोथर्मिक भी हो जाएगा। इजी है। आप देखेंगे एक और इसमें क्वेश्चन है, एक वर्ड है इसमें व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग ध्यान से देखिए, जो यहाँ क्या बना है स्लैक्ड लाइन, क्या बना है स्लैक्ड लाइन, मतलब सिर्फ एक वॉश। तो जब ये दीवार पे लगाया जाता है घर के 2-3 डेज के बाद, मतलब 5 डेज 4 डेज के बाद दीवार की जो सरफेस है वो साइन करती है, तो उसी को हम बोलते हैं व्हाइट वॉश। क्या बोलते हैं? व्हाइट वॉश। मतलब स्लैक्ड लाइन किससे रिएक्ट करता है? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। किससे रिएक्ट करता है? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से। जब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से ये रिएक्ट करेगा बनाएगा CaCO3। क्या बनाएगा? CaCO3 प्लस आपका क्या बनेगा? वाटर। जो ये CaCO3 है इसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं मार्बल भी बोलते हैं, लाइमस्टोन भी बोलते हैं। तो आपसे जगह ये पूछता है कि व्हाइट वॉशिंग क्या मतलब है, आपने बताया कि स्लैग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से जो वॉल है मतलब दीवार जो है घर की उस पे साइन मतलब चमक आती है। तो रीजन क्या है? स्लैग लाइन किससे रिएक्ट कर जाता है? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, और बनता क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसी है। यस सर। कोई और? ठीक है, फिर से देखिए व्हाइट वॉशिंग का मतलब है कि जो हमने यहाँ स्लैग लाइन बनाया ये रिएक्ट कर गया किससे? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। इस वजह से सरफेस ऑन द वॉल में साइन आता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं? व्हाइट वॉशिंग। अब कोई पूछेगा विच सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग? तो क्या बताएंगे? स्लैग लाइन। इस कौन सा सॉल्यूशन है? स्लैग लाइन। मतलब कोई लाइन प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन है उसी का यूज हम करते हैं इसमें व्हाइट वॉशिंग। सेकंड टाइप से डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी कंपोजिशन रिएक्शन? डीकंपोजिशन। तो ध्यान से देखिएगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि सिंगल रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट क्या होगा? 2 or more सिंपल होगा। मतलब रिएक्टेंट एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन प्रोडक्ट जो है 2 or more हो सकता है। डिफिनेशन क्या होता है? द रिएक्शन इन व्हिच सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन 2 or more सिंपलर सब्सटेंस इज नोन एज क्या? डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है किसके थ्रू होती है? एनर्जी के थ्रू। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो है ये क्या है आपका? सिंगल रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट देखिए कितना बना? 2 बना है 1 and 2। तो किसके थ्रू हो रही? एनर्जी के थ्रू। किसके थ्रू? एनर्जी। मतलब एनर्जी यहाँ एब्सॉर्ब, एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? एब्सॉर्ब होगी। तो देखिए ये एनर्जी किस टाइप की हो सकती है? या तो एनर्जी आपकी कैसी हो सकती है? हीट, या फिर कैसे इलेक्ट्रिसिटी, या आपकी कैसे हो सकती है? लाइटिंग, मतलब लाइट। ठीक है, ध्यान से देखिए एनर्जी का जो टाइप्स है यहाँ पे वो हीट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, लाइट हो सकता है। फिर से देखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि एक सिंगल रिएक्टेंट होगा वो ब्रेक डाउन हो जाता है किससे? 2 or more सिंपलर सब्सटेंस में। उससे हम क्या बोलेंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन। ए रिएक्टेंट है सिंगल है लेकिन प्रोडक्ट कितना बन रहा है? बी एंड सी 2 बन रहा है, कम से कम 2, उससे ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो पाएंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन। आप देखिए इसमें एक वर्ड और है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, तो ध्यान से देखिए एंडोथर्मिक का क्या मतलब है? द एनर्जी इज एब्सॉर्ब,
द एनर्जी इज एब्सॉर्ब। एनर्जी जो है कैसी हो सकती है, हीट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, लाइट हो सकती है। मतलब यह रिएक्टेंट के साथ एनर्जी आप दे रहे हैं तब प्रोडक्ट बनता है, उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, जब हम क्या दें, एनर्जी को एब्सॉर्ब करें, एनर्जी को अपनी तरफ लें, तब प्रोडक्ट बने, तो वो आपकी एंडोथर्मिक है। और डीकंपोजिशन क्या होगी, जब वो सिंगल होगा तो ब्रेक डाउन में क्या बनेगा, 2 आर मोर सिंपलर सॉल्यूशन। एग्जांपल ये देखिए, CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने हीट प्रोवाइड, जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सिंगल, जब ये सिंगल है बेटा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो एक CaO बन जाएगा और एक CO2 गैस बन जाएगा। देखिए यहाँ ये सिंगल है, लेकिन यहाँ पे 2 मोर सबस्टेंस बन गए, ये क्या हो गया, सिंगल से डबल निकल कर गया, ये डीकंपोजिशन हुआ। अब फिर हीट एब्सॉर्ब हो रही है, हीट यहाँ पे क्या हो रही है, एब्सॉर्ब हो रही है, मतलब इसके साइड आ रही है, तब प्रोडक्ट बनना है, उस टाइम इसे क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्टिविटी 1.5, एक्टिविटी 1.5 जो है थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है, कैरी आउट बाय हीट, मतलब ऐसी रिएक्शन तो किसके थ्रू हो, कैरी आउट बाय क्या, हीट, मतलब डीकंपोजिशन रिएक्शन ऐसे जो किसके थ्रू हो, हीट के थ्रू हो। ठीक है, पहले हम इस एक्टिविटी को रीड करते हैं, पहले ये समझेंगे, ध्यान से देखिएगा, पहले रिएक्शन ये समझना है, कभी कभी कौन एग्जाम में ये क्वेश्चन दे देता है, FeSO4 डॉट सेवन, ठीक है, FeSO4 डॉट कितना, 7। जब इसको बेटा हम हीट करते हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, जब हम हीट करेंगे यहां पर बनेगा FeSO4 प्लस 7H, क्या बनेगा, प्लस 7H, मतलब 7H तो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, इसका कलर जो है ग्रीनिश होगा, फिर आपको ये थोड़ा सा कम ग्रीनिश दिखेगा, मतलब व्हाइट टाइप का दिखेगा, व्हाइट प्लस ग्रीन आपका सब या इंग्लिश थोड़ा सा रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से ग्रीनिश रहेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से वाटर आपका बाहर निकल जाएगा। इसको हम डिटेल स्टडी एक्टिविटी 2.15 में करेंगे, इसका नेम है वाटर क्रिस्टलाइजेशन, पर बुक में गिवन है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसका नेम क्या होगा, FeSO4 का फेरस सल्फेट, 7 को हेप्टा बोलेंगे, वाटर को बोलेंगे हाइड्रेट, क्या बोलेंगे, हाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट, क्या बोलेंगे, फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट। अब जब आप देखिए ध्यान से, इसको हीट कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल पास निकल जाएगा। अब एक्टिविटी में आते हैं, ठीक है, एक्टिविटी का टाइप्स क्या है, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, मतलब ऐसी डीकंपोजिशन रिएक्शन को कैरी आउट बाय किससे हो, हीट से हो, किससे हो, हीट से हो। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा बर्नर है, ठीक है, अब इस टेस्ट में हम लेंगे FeSO4, हमने क्या लिया, FeSO4 कहां से मिला, ये जो ग्रीनिश को हीट किया FeSO4 मिल गया, इसको हमने इसमें लिया, अब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, जब हम हीट करेंगे आफ्टर सम टाइम इसका कलर जो है पहले कैसा रहेगा, येलोइश टाइप का या व्हाइट ग्रीनिश मिक्स रहेगा, तो जब हम इसको हीट करेंगे यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन, कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन, और साथ में यहाँ पे 2 गैसेस बनेंगे, यहाँ पे 2 गैस बन रहे हैं, एक का नाम है SO2 और दूसरे का नाम है SO3। ये गैसेस कैसी है, सफोकेटिंग है, कैसी है, सफोकेटिंग। फिर से देखिए, हम FeSO4 को टेस्ट में लिए, ठीक है, इसको अब हीट करेंगे, हीट कर रहे हैं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा रेडिश ब्राउन में, और क्या बनेगा, 2 गैसेस बन रही है, कैसी गैस है, सफोकेटिंग है, कैसी है, सफोकेटिंग है। एक गैस को सल्फर डाइऑक्साइड बोलेंगे, दूसरे को क्या बोलेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब रिएक्शन देखिए, ध्यान से देखिए, हमने क्या लिया, FeSO4 सॉलिड स्टेट, क्या यहाँ पे प्रोवाइड किया, तो थर्मल हो गया। अब ये ब्रेक होगा तो डीकंपोजिशन, इसलिए इसे थर्मल डीकंपोजिशन कहते हैं, बोलेंगे, बनेगा
Fe2O3 सॉलिड प्लस क्या SO2 गैस एंड क्या SO3 गैस। ये बोथ गैसेस जो है कैसी हैं? ये बोथ गैसेस कैसी है? सफोकेटिंग है। सफोकेटिंग का मतलब दम घुटते हैं। इसका कलर कैसा होगा? रेडिश ब्राउन। कैसा होगा? रेडिश ब्राउन। और इसको हम लोग बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड। अब इक्वेशन को बैलेंस भी करेंगे। यहाँ Fe2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 लिख देंगे। तो देखिए हमने इस फेरिक ऑक्साइड फेरस सल्फेट को दिया, फेरस सल्फेट को हीट किया तो किसमें कन्वर्ट हो गया? रेडिश ब्राउन कलर में। साथ में दो गैसें बनी है, सफोकेटिंग दो गैसें बनी है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। अक्सर इससे जो क्वेश्चन आता है राइट टू ऑब्जर्वेशन। क्या आता है? राइट टू ऑब्जर्वेशन। टू ऑब्जर्वेशन में क्या देखोगे? चेंज इन कलर, फर्स्ट बताया चेंज इन कलर एंड इवोल्यूशन ऑफ टू फॉर्म रेडिश ब्राउन कलर। Yes, sir. दूसरा आंसर क्या होगा? इवोल्यूशन ऑफ गैस। कौन कौन सी गैस? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। काम खत्म। कोई पूछता है प्रिकॉशन बताइए, इससे क्या रिलेटेड है? प्रिकॉशन। तो क्या सावधानी आप करें? तो आप प्रिकॉशन में ये बताएंगे जब हम इस टेस्ट ट्यूब को हीट करते हैं तो इसका माउथ जो है अपनी तरफ नहीं करेंगे, ठीक है? और हम अपने नोज पे या मास्क पहनेंगे। क्या पहनेंगे? मास्क, ठीक है? फिर ये जो गैस रिलीज होगी ये सफोकेटिंग है, तो इससे हम बेहोश हो सकते हैं, तब हो सकता है। तो ये था एक्टिविटी आपका क्या? 1.5 थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक्टिविटी 1.6 ये भी एक्टिविटी किससे रिलेटेड है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब है कैरिड आउट बाय हीट होना चाहिए, और डिकम्पोजिशन का रिएक्शन का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन होकर किसमें कन्वर्ट हो जाए? टू आर सिंपलर सब्सटेंस में। तो रिएक्शन की डेफिनेशन होगी द रिएक्शन इन विच कैरिड आउट बाय हीट, दिस decomposition reaction is called the thermal decomposition reaction। ध्यान से देखिए, टेस्ट ट्यूब दिख रहा है, बर्नर दिख रहा है। इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग ये व्हाइट कलर का दिख रहा है, हम लोग लेंगे ये नाइट्रेट गोल्ड पॉइंट्स। क्या लेंगे? लेड नाइट्रेट। इसका नाम क्या है? लेड नाइट्रेट। आप हम इसको हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे। जब इसको हीट करेंगे तो हमें जो कलर दिखेगा, जब हम इसको हीट करेंगे बेटा, यहाँ पे जो कलर आपका बनेगा, तो यहाँ पे देखिए आपका बॉटम में बनेगा येलो कलर का पीवीओ। क्या बनेगा येलो कलर का? पीवीओ। जिसे बोलेंगे लेड ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? लेड ऑक्साइड। और यहाँ पे आपको ब्राउन फ्यूम्स दिखेगा। कैसा फ्यूम्स दिखेगा? ब्राउन फ्यूम्स। कैसा फ्यूम्स दिखेगा? ब्राउन कलर का ब्राउन फ्यूम्स दिखेगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ब्राउन कलर का कुछ निकल रहा है, ठीक है? साथ में यहाँ पे कलरलेस गैस निकलेगी। कैसी गैस निकलेगी? कलरलेस गैस, मतलब O2 गैस। तो ध्यान से देखिए, हमने क्या लिया? लेड नाइट्रेट, जिसका कलर कैसा है? व्हाइट। अब हम इसको हीट कर रहे हैं। हीट कर रहे हैं, क्या बना? पीवीओ, लेड ऑक्साइड। इसका कलर कैसा है? येलो। लेड ऑक्साइड बना। अब और साथ में यहाँ पे क्या दिख रहा है? ब्राउन कलर का, एक ब्राउन कलर का फ्यूम्स दिखेगा, उससे बोलेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। हाँ, ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है? कैसा होगा? ब्राउन। देखिए रिएक्शन क्या होता है। हमने क्या किया? गोल्ड पॉइंट्स, ये सॉलिड स्टेट में है, इसको हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। जब हम इसको हीट किए तो देखिए ब्रेक डाउन, सिंगल था ना भी, अब ब्रेक डाउन। एक बना पीबीओ, जिसको लेड ऑक्साइड बोलेंगे। साथ में क्या बनेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस क्या बनेगा? O2 गैस। क्या बनेगा? O2 गैस, ठीक है? यस सर। साथ में क्या बनेगा? O2 गैस। तो देखिए जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसका कलर बेटा अलग लगता है, ब्राउन फ्यूम्स। अक्सर एग्जाम में पूछता है कैसा बनेगा ये? ब्राउन, मतलब ब्राउन कलर का।
केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो बेटा यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। ठीक है, बैलेंस हो गया। अब इसी को एग्जाम में देखिए ऐसे पूछ सकता है, मतलब इसको चेंज कर देगा, दूसरे टाइप से पूछ लेगा। देखिए इसी को ये पूछ सकता है कॉपर नाइट्रेट को डीप करेंगे तो क्या होगा, या इसी को पूछ सकता है जिंक नाइट्रेट को डीप करेंगे तो क्या होगा। कॉपर नाइट्रेट में जो है कैसा कलर आएगा, वो ब्लू आएगा। इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, तो बनेगा वही। जैसे यहाँ पे बी है, यहाँ Cu है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ Cu हो जाएगा। ठीक है, और बनेगा साथ में वही है, प्लस क्या ऑक्सीजन, यहाँ 4 कर देंगे, यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ कर देंगे, यहाँ भी वही हो जाएगा। इसको हीट करेंगे Zn2 बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा 1N2 और प्लस ऑक्सीजन। तो तीनों का केस से फर्क इतना है, बुक में पी भी दिया है, लेकिन एग्जामिनर मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, दूसरा हो सकता है, लेकिन बाकी सब वही रहता है। ब्राउन फ्यूम्स आएगा तो आप बताएंगे कौन सी गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये एक्टिविटी 1.6 था, जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में टाइप्स गिने हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ये है कि दोज केमिकल रिएक्शन या दोज डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ऐसी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसके थ्रू होती हो, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होती हो, उसे हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उसके लिए देखिए आपके बुक में एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 1.7। तो ध्यान से देखेंगे इस एक्टिविटी को, फिर से एक बार समझ लीजिए। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, डिकम्पोजिशन का मतलब है कि सिंगल रिएक्टेंट होगा, ब्रेक डाउन होकर क्या हो जाएगा 2 or more सिंपलर सब्सटेंस। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्टिविटी गिवन है जिसको हम बोलते हैं 1.7। हमने एक प्लास्टिक मग लिया है, इस प्लास्टिक मग में हम बॉटम में क्या करेंगे, 2 होल करेंगे। क्या करेंगे बॉटम में 2 होल, उस होल में हम रबर स्टॉपर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रबर स्टॉपर। रबर स्टॉपर हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हम इसमें क्या फिट करेंगे, इलेक्ट्रोड। क्या फिट करेंगे, इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड हम किसके फिट करेंगे, कार्बन। इसके इलेक्ट्रोड फिट करेंगे कार्बन। फिर से देखिए प्लास्टिक मग लिया है, मग के बॉटम में 2 होल हमने किया, इस 2 होल में हम रबर स्टॉपर फिट करेंगे। क्या करेंगे, रबर स्टॉपर। रबर स्टॉपर लगाने के बाद इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे जो किसके होंगे, आपके कार्बन के। अब कार्बन में किसके होते हैं, ग्रेफाइट। ये कार्बन में किसके होते हैं, ग्रेफाइट, ब्लैक कलर के होंगे। अच्छा, ग्रेफाइट यूज इसलिए करते हैं क्योंकि गुड कंडक्टर आप क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। जब हम इलेक्ट्रोड को फिट कर दिए तो हम क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड को हम एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। इससे कनेक्ट करेंगे 6 वोल्ट की बैटरी से। ध्यान से देखिए, देखिए इलेक्ट्रोड भी 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोड में 2 वायर निकल के दिख रहे हैं, एक में पॉजिटिव साइन आपको दिख रहा है बैटरी की साइड, और एक में क्या दिख रहा है, नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन जो है वो कौन सा है, आपका एनोड, और नेगेटिव साइन आपका क्या है, कैथोड। ये ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव साइन आपका क्या है, एनोड है, और नेगेटिव साइन आपका क्या है, कैथोड है। अब 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इस प्लास्टिक मग में हम वाटर फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे, वाटर। तो हमने यहाँ पे वाटर फिल किया है और साथ में डाइल्यूट H2SO4 फिल किया है। क्या फिल किया है, साथ में थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4। अच्छा, डाइल्यूट H2SO4 हमने इसलिए फिल किया है क्योंकि वो गुड इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, गुड इलेक्ट्रोलाइट। मतलब यहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी जो हम पास करेंगे तो जल्दी से वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। क्या करेगा, जल्दी से ब्रेक डाउन करेगा, मतलब गुड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अब हम क्या करेंगे कि 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। क्या लेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब। उस टेस्ट ट्यूब में वाटर फिल होगा। क्या फिल होगा, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे जो उसमें क्या फिल होगा, वाटर फिल होगा। वो भी वाटर कैसा होगा, वाटर मतलब ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने फिल किया है पहले से, और इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लेंगे। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा करके रखेंगे। तो वाटर फिल्ड 2 टेस्ट ट्यूब इन्वर्टेड में इस दोनों ही टेस्ट ट्यूब इसके इलेक्ट्रोड के ऊपर रखी है। ठीक है, फिर से देखिए एक बार, प्लास्टिक मग लिए, प्लास्टिक मग के बॉटम में 2 होल,
टू होल पे रबर स्टॉपर लगाए, रबर स्टॉपर इसलिए लगाएंगे जिससे हम इलेक्ट्रोड को फिट करें तो वो ऊपर नीचे ना हो, उसकी साइज फिक्स हो जाए। इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करेंगे 6 वोल्ट की बैटरी से। एक पॉजिटिव साइड से जो वायर कनेक्ट है उसे हम एनोड बोलेंगे, नेगेटिव से जो कनेक्ट है उसे कैथोड बोलेंगे। 6 वोल्ट की बैटरी में एक स्विच आपको दिख रहा है, ये स्विच है। आप क्या करेंगे कि इस प्लास्टिक मग में वाटर फिल करते हैं। वाटर के साथ हम डाइल्यूट H2SO4 फिल करते हैं, वो इसलिए फिल करते हैं क्योंकि वह H2SO4 एक गुड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। फिर हम क्या करेंगे कि इस टेस्ट ट्यूब जो आपको ये दिख रहा है, ये प्लास्टिक मग, इसमें जो दो इलेक्ट्रोड आपको बराबर ये दिख रहे हैं, इस इलेक्ट्रोड को हम कवर करेंगे किससे? वाटर फिल्ड टेस्ट ट्यूब से। वाटर फिल्ड जो टेस्ट ट्यूब है वो इन्वर्टेड रखेंगे। कैसे रखेंगे? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारा सेटअप रेडी हो गया। अब हम स्विच को ऑन करेंगे। क्या करेंगे? स्विच को ऑन करेंगे। जब बेटा हम स्विच को ऑन करते हैं तो स्विच को जब हम ऑन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि बैटरी से करंट कहाँ जाएगा? रॉड के पास गया। रॉड के पास जाने के बाद इसमें देखिए वाटर फिल है पहले से ही, तो जब रॉड के पास जाएगा तो वाटर में क्या फॉर्म होगा? बबल्स फॉर्म होगा। क्या होगा? बबल्स फॉर्म होगा। तो देखिए यहाँ पे बबल बनने लगेगा। ये क्या बनने लगेगा? आपका बबल बनने लगेगा। अच्छा, बबल क्यों बन रहा है उसको आप समझेंगे कि देखिए हमने क्या लिया है इस प्लास्टिक मग में? वाटर। तो वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। इसमें हमने क्या पास किया है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास किया है? इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो बेटा करंट यहाँ वाटर के पास तक जाएगा, ठीक है? तो जब वाटर के पास जाएगा तो डीकंपोजिशन रिएक्शन पड़ रहा है, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन। एक बनेगा H2 गैस और एक सेकंड बनेगा क्या? ऑक्सीजन गैस, ठीक है? बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो देखिए ये जो बबल फॉर्म हो रहा है ये गैसेस है, मतलब ये वाटर में बबल फॉर्म होगा तो उसका मतलब क्या है? गैसेस है। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो बबल फॉर्म होता हुआ दिखेगा। तो बबल फॉर्म होगा तो आप ये समझ जाएंगे कि क्या है? गैसेस है। लेकिन आप ये नहीं जान पा रहे हैं कि कौन सी गैस किस टेस्ट ट्यूब में बनी है, कौन सी गैस किस टेस्ट ट्यूब में बनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? बर्निंग कैंडल ले जाएंगे। क्या करेंगे? बर्निंग कैंडल। तो बर्निंग कैंडल जब हम किसके पास ले जा रहे हैं? कैथोड के पास। देखिए कैथोड है ना, इस कैथोड के पास बर्निंग कैंडल हम ले जा रहे हैं, जो यहाँ बबल्स फॉर्म हो रहा है उसके पास। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस पॉप साउंड। क्या प्रोड्यूस होता है? पॉप साउंड। अब पॉप साउंड का मतलब है कि यहाँ पे जो गैस बन रही है कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। और जब हम इसके पास ले जाते हैं, ये आपके एनोड के पास, तो बर्निंग कैंडल और तेज जलती है। बर्निंग कैंडल क्या होती है? और तेज जलती है। तो आप बताएं ये कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस है। तो क्या करेंगे? आप बर्निंग कैंडल को ले जाएंगे, तो आप कैथोड के पास ले जा रहे हैं तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। तो आप बताएंगे वहां पे कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। और अब जब आप किसके पास ले जाएंगे? एनोड के पास ले जा रहे हैं, तो टेस्ट ट्यूब जो एनोड के ऊपर रखी है, तो वहां पे क्या हो रहा है? गैस और तेज से जल रही है। तो आप ये बता पाएंगे कि कैथोड पे क्या बना है? हाइड्रोजन गैस। एनोड पे क्या बना है? ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो गैस बन रहा है अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो आप बताएंगे कैथोड के पास है, और ऑक्सीजन गैस कहाँ पे है? एनोड के पास। ठीक है इतना। फिर देखिए एक बात और इसमें ये भी पूछता है कि रेशियो क्या है, जो गैसेस बन रही है उसका रेशियो क्या है। तो ध्यान से देखिए उस गैस का रेशियो क्या है। तो देखिए क्या जाएगी? 2H2 + O2। तो 2 टू जा कितना हो गया? 4। और यहाँ पे कितना है? 2। तो 2 1 जा 2 2 जा, तो रेशियो देखिए क्या हो गया? 2 रेशियो कितना? 1। मतलब आपका क्या? हाइड्रोजन डबल है। हाइड्रोजन क्या है? डबल है। और ऑक्सीजन क्या है? सिंगल है। तो डबल गैस जब पूछता है तो आप बताएंगे कौन सी है? हाइड्रोजन। सिंगल पूछेगा तो बताएंगे ऑक्सीजन। ये पूछेगा कि हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रोड पे बना है, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन कैथोड पे बना है, और एनोड पे कौन सी गैस बना है? ऑक्सीजन। फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि दोज डीकंपोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट बाय क्या? सनलाइट या लाइट। मतलब ऐसी डीकंपोजिशन रिएक्शन जो किसके थ्रू होती है? लाइट के थ्रू होती है या सनलाइट के थ्रू होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन।
या इसी को हम ये भी बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन पूछता है आपको, लाइट रिएक्शन पूछता है, तो आपको यही बताना है which chemical reaction is carried out by the sunlight या light is known as क्या photolytic decomposition reaction। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे टू आपको कंपाउंड दिख रहे हैं, फर्स्ट का नेम है AgCl और सेकंड का क्या नेम है AgBr। AgCl और AgBr के पास देखिए सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट जब आएगी तो देखिए डीकंपोजिशन का मतलब है कि ब्रेक होगा, सिंगल से डबल बनेगा, कम से कम डबल। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा फिर डबल हो जाएगा। फिर क्या होगा कि यहाँ पे हम लाइट का बात कर रहे हैं, मतलब सनलाइट का बात कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखिए AgCl है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा Ag सॉलिड प्लस क्या Cl2 गैस, क्या बनेगा Ag सॉलिड प्लस क्या Cl2 गैस। Ag का जो कलर है बेटा वो क्या होगा ग्रे, कैसा आएगा ग्रे आएगा। सेम चीज इधर बैलेंस करने के लिए टू लिख देंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे, यहाँ Ag क्या है तो इसको भी जब हम ब्रेक डाउन करेंगे मतलब सनलाइट में पास होगी तो क्या हो जाएगा एक्सपोज हो जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बनेगा Ag सॉलिड प्लस क्या Br गैस। बैलेंस करने के लिए टू कर देंगे, यहाँ टू कर देंगे, इसका भी कलर क्या होगा ग्रीन। अब एग्जाम में ये पूछता है राइट टू केमिकल कंपाउंड नेम व्हिच आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। क्या पूछता है कि टू कंपाउंड का नेम बताइए जिसका यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है, तो उसका आंसर यही आप बताएंगे। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो यूज होता है कंपाउंड वो आपका कौन है AgCl है और क्या है AgBr, फर्स्ट AgCl सेकंड क्या है AgBr। ये आपका क्या था डीकंपोजिशन और बिकॉज़ फोटोलाइटिक या फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स इक्वल्स सॉल्यूशन इज नोन एज क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से देखिए क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट इसको डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को फ्रॉम इट्स इक्वल्स सॉल्यूशन, तो हम क्या बोलेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम ये कैसे जानेंगे कि कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है, तो उसके लिए हमको पेज नंबर 45 जो एनसीईआरटी साइंस के राइट हैंड साइड में गिवन होगा, तो उसमें एक रिएक्टिविटी सीरीज दी है। देखिए मैं राइट कर रहा हूँ, सबसे मोर रिएक्टिव आपका क्या है पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फिर आपका क्या है एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है और लास्ट में आपका क्या है गोल्ड। ठीक है, फिर से देखिए ये पेज नंबर 45 में है जो राइट हैंड साइड आपके बुक में गिवन है। तो देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड है। तो इधर जो आपको दिख रहा है ये लीस्ट रिएक्टिव है। कैसे है ये लीस्ट रिएक्टिव, और इधर जो आपको दिख रहा है ये आपके कैसे है मोस्ट रिएक्टिव। देखिए मोस्ट रिएक्टिव है वो क्या करेगा इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे एक्टिविटी गिवन है 1.1 से आपकी 3 है। देखिए 1.3 में क्या है हम एक कोनिकल फ्लास्क लिए हैं, ये क्या है कोनिकल फ्लास्क। इस कोनिकल फ्लास्क में हमने क्या ऐड किया है जिंक ग्रैनुअल। क्या ऐड किया है जिंक ग्रैनुअल। जिंक ग्रैनुअल का मतलब है स्मॉल पीस ऑफ जिंक। जिंक एक मेटल है तो स्मॉल पीस ऑफ क्या है जिंक। तो देखिए हमने क्या किया जिंक लिया, कैसा है सॉलिड है। अब इसकी रिएक्शन हम डायरेक्ट H2SO4 से कराएं या डायरेक्ट HCl से कराएं, दोनों में से एक करा सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया डाइल्यूट H2SO4
ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए जिंक जो है यहाँ पे देखिए ध्यान, जिंक यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 इक्वल्स प्लस क्या, हाइड्रोजन, क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। अच्छा रीजन क्या है कि जिंक जो है मोर रिएक्टिव, देखिए आप रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक मोर है, हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, जब डिस्प्लेस कर देगा तो प्रोडक्ट आपका ZnSO4 प्लस क्या, हाइड्रोजन है। जो हाइड्रोजन गैस बनती है, यदि आप बर्निंग कैंडल्स के पास में जाएंगे तो कैसा साउंड प्रोड्यूस होगा, पाप साउंड, कैसा साउंड प्रोड्यूस होगा, पाप साउंड। अब यहीं से यदि हम HCl ले लें, देखिए Zn सॉलिड प्लस क्या, डाइल्यूट HCl, जब हम HCl ले लेंगे देखिए क्या होगा, वही चलता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले तो हमको फार्मूला बनाना आना चाहिए, क्योंकि Zn की वैलेंसी 2 होती है, Cl की 1, तो बन जाएगा ZnCl इक्वल्स प्लस क्या, आपका हाइड्रोजन गैस, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये नहीं कि आपको बैलेंस भी आनी चाहिए, तभी आप उसे सही वे में कर पाएंगे। तो ZnCl2 प्लस क्या है, हाइड्रोजन गैस, मतलब मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से समझिए और क्या बता सकते हैं आप इसमें, देखिए कैपिटल है वो कंपाउंड होगा, और यदि कैपिटल स्मॉल, जैसे मान लीजिए सी कैपिटल है स्मॉल, तो ये मोस्ट होगा, ये लीस्ट होगा, ए को हटा देगा और बी के साथ क्या बना लेगा, कंपाउंड। पहचानने का तरीका, ये दोनों कैपिटल होंगे, देखिए जेड और यस कैपिटल है तो कंपाउंड यहाँ पर देखिए H2 H और S क्या है, कैपिटल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सिंगल है तो उसको डिस्प्लेस कर देगा, मतलब एक डबल होगा इसमें रिएक्टेंट, और एक क्या होगा, सिंगल होगा, ये फिक्स है, एक डबल होगा, एक क्या होगा, सिंगल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे राइट में रिएक्टेंट प्लस क्या Al, तो देखिए ये आपका डबल है, ये क्या है, सिंगल है, तो ये हम इसको बटा देगा, क्या बन जाएगा, Al2O3 प्लस क्या 2F, बैलेंस कर देंगे, R2 कर देंगे। बट रिएक्शन के लिए एक्टिविटी गिवन है 1.9, ध्यान से देखेंगे, इसमें हमने क्या लिया है, आपको टेस्ट ट्यूब दिख रहा है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक ब्लू कलर का सोल्यूशन है, ब्लू कलर का जो सोल्यूशन है क्या है, कॉपर सल्फेट है, क्या है ये, कॉपर सल्फेट। आप इसमें जो है 2 आयरन लेड को हम डिप कर देंगे, किसको डिप करेंगे, आयरन लेड। अभी आप जानते हैं कि आयरन का कलर स्टार्टिंग में शाइनिंग होता है, कैसा होता है, शाइनिंग, मतलब वो चमकता है, और उसको हम किसमें डिप कर रहे हैं, ब्लू कलर सोल्यूशन, इसमें डिप किए हैं ब्लू कलर सोल्यूशन। तो ध्यान से देखिए, हमने क्या लिया, आयरन लिया, आयरन मतलब Fe सॉलिड है। अब इसको किसमें डिप किया है, ब्लू कलर के सोल्यूशन में, ठीक है। तो ब्लू कलर का जो सोल्यूशन है तो कॉपर सल्फेट है, इसका कलर कैसा है, ब्लू, ये है इक्वल्स। आप देखिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो देखिए यहाँ पे कॉपर यहाँ है और आपका आयरन यहाँ है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो जब डिस्प्लेस करेगा तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, FeSO4 इक्वल्स प्लस क्या, Cu सॉलिड। अब यहाँ पे जो Cu का कलर आएगा वो ब्राउन आएगा, कैसा आएगा, ब्राउन आएगा, ठीक है। और ये आपका जो FeSO4 है इसका कलर फेड होगा, फेड कलर मतलब गंदा कलर, एक मिट्टी जैसा कलर होगा, सॉइल टाइप, ठीक है। तो फिर से देखिए, मोस्ट रिएक्टिव आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस क्या, कॉपर, FeSO4 जो है फेड कलर है, और यहाँ पे जो कॉपर है उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, बी टेक अ मेटल डिप इन अ ब्लू कलर सॉल्यूशन, ठीक है, टू फॉर्म अ फेड कलर
and a brown color metal. What is the which compound is a faint color? तो आपको बताना पड़ेगा FeSO4. अब brown in metal पूछता है तो आपका क्या हो जाएगा? ताकत हो जाएगा। अब इसी वजह से मान लीजिए ये दे दिया कि यहाँ पे राइट कर दिया PV प्लेट प्लस क्या CuSO4 इक्वल्स और आपको प्रोडक्ट बनाना होगा तो क्या बन जाएगा? वही रहेगा PbSO4 प्लस क्या, ठीक है। जैसे मान लीजिए और दे दिया इसी में क्या आपको करना है जिंक प्लस सॉलिड मतलब जिंक सॉलिड CuSO4 इक्वल्स इस आप बताइए तो क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस क्या C, ठीक है। तो सॉलिड तो ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है कि द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू इक्वल सॉल्यूशन। मतलब प्रोडक्ट तब बनेगा जब क्या हो? आयन का एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज। आयन का क्या हो? म्यूचुअल एक्सचेंज हो। मतलब आयन एक्सचेंज, ध्यान से देखेंगे प्रोडक्ट तभी बन पाएगा जब आयन का क्या होगा? एक्सचेंज। आयन का मतलब है कि कैट आयन और एन आयन का एक्सचेंज हो जाए। तो ध्यान से देखिए मान लीजिए AB और BC, ए कैट आयन है, बी क्या है? एन आयन है। बी कैट आयन है, सी क्या है? एन आयन। ए कैट आयन किससे रिएक्ट करेगा? पी के, मतलब यहाँ डीसी के एन आयन से। और जो ए आपका है डी कैट आयन वो किससे रिएक्ट करेगा? डी से, ठीक है। तो प्रोडक्ट आप देखेंगे क्या बन गया? AC प्लस क्या? DB क्या बन गया? AC प्लस क्या? DB, ठीक है। ध्यान से देखो, मतलब जो आपका प्रोडक्ट बनेगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस की वजह से। आयन का क्या होगा? म्यूचुअल एक्सचेंज। म्यूचुअल का मतलब है इक्वल एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे पहले कंपाउंड का कैट आयन दूसरे कंपाउंड के एन आयन से, और पहले कंपाउंड का एन आयन दूसरे कंपाउंड के कैट आयन से मिलके क्या बना लेगा? आपका प्रोडक्ट। अब यहाँ देखो एक्टिविटी 1.2 है। एक्टिविटी 1.2 में हम लोग क्या करेंगे? हम 2 टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने लिया है PbNO3 जिसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? लेड नाइट्रेट। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है पोटेशियम आयोडाइड। क्या लिया है? पोटेशियम आयोडाइड। हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिया। 2 टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया? फर्स्ट में लेड नाइट्रेट लिया और सेकंड में हमने क्या लिया? पोटेशियम आयोडाइड। अब जब रिएक्शन हुई तो यहाँ आपको दिख रहा होगा एक टेस्ट ट्यूब में यहाँ येलो कलर बना। क्या बना? येलो कलर। येलो कलर ये किसका है? आप यहाँ देखिए रिएक्शन में, यहाँ देखिए Pb जो है कैट आयन होगा, नाइट्रेट आपका क्या होगा? एन आयन। पोटेशियम कैट आयन होगा, आयन क्या होगा? एन आयन। तो Pb किससे रिएक्ट करेगा? आई से। और पोटेशियम किससे रिएक्ट करेगा? नाइट्रेट से, ठीक है। अब देखिए क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? PbI2, क्योंकि Pb की बैलेंसिंग होती है 2, आयोडीन 1, तो एक्सचेंज करेंगे तो PbI2 बनेगा। ये कैसा होगा? सॉलिड। और इसका कलर कैसा होगा? येलो प्रेसिपिटेट। कैसा होगा? येलो प्रेसिपिटेट। साथ में क्या बनेगा? K, और यहाँ NO3 है तो इसमें माइनस है, K पॉजिटिव है। K की बैलेंसिंग होती है 1, नाइट्रेट की 1 होती है तो KNO3। क्या बन जाएगा? KNO3। और ये जो KNO3 बन रहा है ये इक्वस रहेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 राइट करना पड़ेगा, यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? 2 राइट करना पड़ेगा। मतलब फिर से देख लीजिए क्या हुआ? लेड नाइट्रेट एक लिए और सेकंड में क्या लिए? पोटेशियम आयोडाइड। दोनों इक्वल सॉल्यूशन है, आपसे मिक्स किए। तो जब हम मिक्स कर रहे हैं तो हमारा क्या बन जा रहा है? PbI2 जो येलो कलर में बना है ये PbI2 का है। और जो यहाँ पे आपको व्हाइट कलर में दिख रहा है ये आपका क्या है? KNO3। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बोलेंगे? पोटेशियम नाइट्रेट। सेम चीजें हम लोग किस एक्टिविटी में कर सकते हैं? 1.10, ठीक है। तो उसको भी देख लेंगे साथ में। एक्टिविटी
1.10। ठीक है, एक्टिविटी 1.10 में आप देखेंगे आपको एक टेस्ट ट्यूब ऐसे दिखेगी और एक टेस्ट ट्यूब ऐसे दिखेगी। ठीक है, आपको दो टेस्ट ट्यूब दिख रही है। देखिए दोनों टेस्ट ट्यूब में एक में हमने ले लिया है Na2SO4 और सेकंड में हमने ले लिया है BaCl2। मतलब एक में सोडियम सल्फेट है, दूसरे में क्या है, बेरियम क्लोराइड है। आप इनकी रिएक्शन कराते हैं, तो रिएक्शन कराएं तो देखिए क्या बन जाएगा। हमने क्या लिया, ध्यान से देखेंगे, Na2SO4 इक्वल्स, साथ में क्या लिया, BaCl2, ये भी क्या है, इक्वल्स। ठीक है, क्या लिया, BaCl2 इक्वल्स। अब प्रोडक्ट की बात है, तो प्रोडक्ट बेटा कैसे बनेगा, ये कैटायन होता है, ये एनायन, ये कैटायन, ये एनायन। तो इसका कैटायन इसके इससे एनायन से, और इसका कैटायन इसके एनायन से, तभी जाके प्रोडक्ट बनता है। तो ध्यान से देखेंगे क्या बन जाएगा, NaCl, क्या बना, NaCl कैसा रहेगा, इक्वल्स, यहाँ बैलेंस करने के लिए लिखना पड़ेगा, प्लस दूसरा प्रोडक्ट बताइए BaSO4, क्या बनेगा, BaSO4 जो है आपका कैसा होगा, सॉलिड होगा, और इसका कलर कैसा होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। कैसा होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन आ गई, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मतलब पीपीटी रिएक्शन। तो पीपीटी रिएक्शन का मतलब है कि जब हम म्यूचुअल एक्सचेंज करें, एक प्रोडक्ट जो है हमारा कैसा बने, सॉलिड स्टेट में, मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर। कैसा हो, इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब वाटर में कैसा हो, इनसॉल्युबल, डिसॉल्व ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। मतलब दो जार इनसॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ देखेंगे तो BaSO4 सॉलिड बना रहा है, मतलब ये प्रेसिपिटेट है। यहाँ पे देखेंगे PbI2 भी क्या बना है, सॉलिड बना है, तो ये भी क्या है, प्रेसिपिटेट है। तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू इक्वल सॉल्यूशन इज नोन एज क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट बनता है, तो उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट का मतलब है कि प्रेसिपिटेट होगा वो क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर होगा। कैसा होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर। और एरो का साइन ऐसे लगा रहेगा, यहाँ सॉलिड लिखा रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। यहाँ BaSO4 व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है और PbI2 जो है येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। तो ये आपका क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहचानने का तरीका देखिए, कैसे पहचानेंगे जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन आएगा। तो आपको दोनों कैपिटल मिलेंगे, दोनों, इधर भी रिएक्टेंट दो कैपिटल रहेंगे, इधर भी रिएक्टेंट दो कैपिटल रहेंगे। देखिए कैसे, Na और S देखिए, Na को देखिए, S को देखिए, कैटायन एनायन रहेगा, इधर भी कैटायन एनायन रहेगा, तो म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा। और जब म्यूचुअल एक्सचेंज होगा तो क्या बनेगा, आपका एक सॉलिड बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, मतलब इसमें कलर शो होगा, तो दूसरा क्या बनेगा, एक पॉश बनेगा। रेडॉक्स रिएक्शन क्लास 10 साइंस के चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है। तो रेडॉक्स का मतलब होता है कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और क्या हो, रिडक्शन। मतलब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और क्या हो, रिडक्शन भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो देखिए पहले हम ये समझेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों हो सकता है। या तो ऑक्सीजन ऐड हो या तो हाइड्रोजन रिमूव। इसी का जस्ट अपोजिट रिडक्शन, एडिशन ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन, एंड रिमूवल ऑफ क्या होगा, ऑक्सीजन, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। दोनों को यदि हम एक साथ बोले मतलब दोज केमिकल रिएक्शन व्हिच कंसीडर एज वेल एज ऑक्सीडेशन एंड क्या, रिडक्शन, दोनों एक साथ, उसे रेडॉक्स बोलेंगे। अब एग्जांपल में समझेंगे कि मैग्नीशियम सॉलिड है और इसको जो है बंद कर रहे हैं एयर में, तो मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन भी, प्रोडक्ट क्या बन गया, Mgl। तो आप ये बोल सकते हैं कि एडिशन आप क्या हो गया, ध्यान से देखिए,
मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया तो क्या बन गया, H2O बना। मतलब एडिशन आप क्या हुआ, ऑक्सीजन, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे। मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं था लेकिन यहाँ है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ मैग्नीशियम का। ठीक है, आज एक्टिविटी 1.11 को देखें, किसको देखेंगे, 10.11 को। ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता है। देखिए एक चाइना डिश लिए हैं, ये जो आपको दिख रहा है चाइना डिश है, इसमें ब्राउन कलर का एक मेटल है, तो जो मेटल है बेटा वो कॉपर है। ठीक है, इस मेटल को हम हीट करेंगे, मेटल को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बनेगा जिसे हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड। ध्यान से देखिए, एक हमने क्या लिया है, चाइना डिश, इसमें कॉपर ब्लैक ब्राउन कलर का मेटल है जो कॉपर है, जिसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ब्लैक कलर का कंपाउंड बनेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड। देखिए रिएक्शन क्या हो गई, रिएक्शन आप जब देखेंगे तो देखिए Cu आपने लिया है ऑलरेडी, और किसकी रिएक्शन कराया, ऑक्सीजन की, क्या बन गया, Cu। बैलेंस करेंगे तो यहाँ ऐसे हो जाएगा। तो ये जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बन रहा है तो क्या है, कॉपर ऑक्साइड। एडिशन आप क्या हो गया, ऑक्सीजन पर है, इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन। और देखिए आप इसमें क्या राइट कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, अब इस कॉपर ऑक्साइड में हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे। क्या पास करेंगे, हाइड्रोजन गैस। यहाँ देखेंगे ध्यान से, हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं Cu सॉलिड, इसमें हम पास कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस। तो देखिए प्रोडक्ट बन रहा है Cu सॉलिड प्लस वाटर। ध्यान से देखिए, अब आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का बना है उसमें कौन सी गैस पास हुई, हाइड्रोजन गैस। तो फिर से ब्राउन कलर में कन्वर्ट हुआ, किसमें कन्वर्ट हो गया, ब्राउन कलर में। ध्यान से देखिए, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, और हाइड्रोजन से वाटर बना। हाइड्रोजन से क्या बना, वाटर बना। आपको ये बताना पड़ेगा कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना तो क्या रिमूव हुआ है। ध्यान से देखिए, क्या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ देखिए एडिशन ऑफ क्या, एडिशन ऑफ क्या, ऑक्सीजन बेटा। अच्छा ध्यान से देखिए, H2 प्लस H2O ना हो गया, H2 में ऑक्सीजन आ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन एक में रिमूव हो रहा है और एक में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो जिसमें रिमूव हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। हाँ, जिसमें रिमूव हुआ, देखिए यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन। किसका रिडक्शन हुआ, कॉपर ऑक्साइड का। किसका रिडक्शन हुआ, जब भी कुछ होगा वो रिएक्टेंट का होगा, इसका होगा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का नहीं। आप कोई पूछेगा ऑक्सीडेशन किसका हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन का। किसका हुआ, हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन ने ही तो ऐड किया है ऑक्सीजन को। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ और कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ठीक है, क्यों हुआ देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन यहाँ था वहां नहीं है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और यहाँ हाइड्रोजन है वहां ऑक्सीजन दिया गया, तो उसको क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एडिशन हुआ तो ऑक्सीडेशन, और रिमूवल हुआ ऑक्सीजन का तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। आप ध्यान से एक चीज और देख लेंगे, यहाँ पे एक वर्ड आता है इसमें ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग कौन है और रिड्यूसिंग कौन। हाँ, ये दोनों ऐसे क्या है, आपको ये पूछा जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग कौन है और रिड्यूसिंग कौन। आप ये कैसे बता पाएंगे, ध्यान से देखेंगे, जिसका रिडक्शन होगा, इसका क्या होगा, रिडक्शन, होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कॉपर ऑक्साइड। और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है आपका H2। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, H2 है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप किसको बोलेंगे, जिसका रिडक्शन हो, और रिड्यूसिंग किसको बोलेंगे, जिसका क्या हो, ऑक्सीडेशन।
तो अक्सर एग्जाम में ये पूछेगा, we take a brown color metal X, after heating convert into the black color compound by, ठीक है, then pass hydrogen gas to pack the brown color metals and water. What is the X and by? X बताएंगे कॉपर, बाई क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। इसी एक्टिविटी को घुमा के पूछता है। तो एग्जांपल ये पढ़ रहे थे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे रिएक्शन H2S प्लस SO2 gives H2O प्लस क्या है, S। ध्यान से देखना, H2S से S बना तो क्या रिमूवल, हाइड्रोजन तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, रिमूवल ऑफ क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ देखिए SO2 से H2O, वो यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया तो क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ क्या है ये, ऑक्सीजन नहीं बेटा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो जिसका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, ये हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और जिसमें ऐड करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। समझ गए, ठीक है। हाइड्रोजन का भी एग्जांपल समझ लिए हो, ऑक्सीजन का भी, और रिएक्शन भी मैंने नाइट्रस डाइऑक्साइड है और HCl गिव्स ये है। तो ध्यान से देखिए MnO2 से क्या बना, MnCl, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। जब ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। HCl से Cl बना तो क्या हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ MnO2 का रिडक्शन और HCl का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब जो है आपका लास्ट टॉपिक है कोरोजन। क्या है, कोरोजन। तो कोरोजन जो है बेटा वो आपका क्या है, एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन, एग्जाम्पल ऑफ क्या है, ऑक्सीडेशन। देखिए ध्यान से कैसे हम राइट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने आयरन ले लिया, ठीक है। आयरन क्या करते हैं, खुले में छोड़ देते हैं, मॉइस्चर, ठीक है। आयरन को खुले में छोड़ देते, आप इसमें बहुत सारे एसिड, बहुत सारे गैसेस, ये सब इससे रिएक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब इससे रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड बनेगा। रेडिश ब्राउन कलर का क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। जो रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए ध्यान से, Fe2O3.X, इसे बोलते हैं बेटा रस्ट। तो रस्ट जो है एक एग्जांपल है किसका, आपका ऑक्सीडेशन। रस्ट किसका है, एग्जांपल है क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल का। तो ध्यान से आयरन लिया, आयरन को खुले में छोड़ दिया तो कुछ टाइम बाद उसके सरफेस पे एक ब्राउन कलर का लेयर बन जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का, उसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। तो रस्ट इज एग्जांपल ऑफ क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। तो आप देखिए कोरोजन ने क्या है, रस्ट बन गया। जब वो रस्ट बनेगा तो आयरन को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करेगा। आयरन को क्या करेगा, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करेगा। जब आयरन को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करेगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोड, मतलब वो जो है आयरन को धीरे धीरे कोरोड करेगा, डिस्ट्रॉय करना, तो कोरोड है। और उस होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन। होल प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कोरोजन। अब इसका नेम यदि लिखने को आ गया तो देखिए ध्यान से इसका नेम क्या होगा, टेरिक ऑक्साइड हाइड्रेट। टेरिक ऑक्साइड क्या होगा, हाइड्रेट। अब जैसे और देख लीजिए, जैसे सिल्वर में, सिल्वर में यदि क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है Ag2S। क्या होता है, Ag2S, जिसका कलर कैसा होगा, ब्लैक। कैसा होगा, ब्लैक। यदि कॉपर में ऑक्सीडेशन होता है, किसमें ऑक्सीडेशन होता है, कॉपर में, तो कॉपर में जब ऑक्सीडेशन होगा तो ग्रीन कलर का कंपाउंड बनेगा। कैसा बनेगा, ग्रीन कलर का। क्या बनेगा, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। मतलब ये इससे रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करेगा,
ये ग्रीन कलर का कंपाउंड बन जाएगा और ये सल्फर से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा आपका AgCl। क्या बन जाएगा AgCl। तो आपकी बुक में इतना ही गिवन है कि सिल्वर में यदि ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनेगा, ब्लैक कलर बनेगा, और कॉपर में होता है तो कैसा कलर बनेगा, ग्रीन कलर बनेगा। कैसा बनेगा, ग्रीन कलर। रस से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट प्रोसेस है, यहाँ पे राइट नहीं लेंगे, प्रिवेंशन ऑफ रस्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्या, रस्ट। तो फर्स्ट इसमें हम लोग राइट करेंगे गैल्वेनाइजेशन। क्या लिखेंगे, गैल्वेनाइजेशन। फर्स्ट क्या लिखेंगे, गैल्वेनाइजेशन। देखिए गैल्वेनाइजेशन में क्या होगा, आप राइट करेंगे डिपोजिटिंग ऑफ जिंक लेयर ऑन आयरन पार्टिकल। देखिए हम गैल्वेनाइजेशन ये करते हैं कि जो आयरन का मेटल है, मतलब आयरन के जो आर्टिकल है उसके ऊपर हम जिंक का लेयर लगा देंगे। तो जिंक का जब लेयर लग जाएगा तो जिंक मोर रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, वो रिएक्ट ऑक्सीजन से उतना जल्दी नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब रस्ट फॉर्म वहां पे नहीं होगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। आपने सुना होगा जीआई पाइप, सुना है नहीं, जीआई पाइप। जीआई जी का मतलब है गैल्वेनाइज, आई का मतलब है आयरन, मतलब उसमें रस्ट बहुत टाइम के बाद लगता है, इजी नहीं लगता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस हो गया गैल्वेनाइजेशन, उसकी आप जिंक लेयर ऑन आयरन आर्टिकल। दूसरा आप बता सकते हैं प्रिंटिंग, आप उसमें पेंट कर सकते हैं। तीसरा आप बता सकते हैं ऑयलिंग, आप उसमें आयल लगा सकते हैं। जब आयल लगा देंगे तो वाटर रिएक्ट नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वाटर और आयल रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, आयल लगा देंगे तो वहां पे वाटर रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो रस फॉर्म नहीं होगा। क्या था, रस से प्रिवेंशन मेथड था। ठीक है, अब हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, लास्ट आपका है रेसिडिटी। ये भी इसका है ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल। देखिए रेसिडिटी में क्या है कि जो फूड होता है, फूड में बेटा क्या क्या होते हैं, फैट्स एंड ऑयल। फैट्स एंड क्या है, ऑयल है। तो फैट्स एंड ऑयल जो है ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। जब ये ऑक्सीडाइज होंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो ये रैसिड हो जाएंगे, मतलब टेस्ट एंड स्मेल, टेस्ट एंड स्मेल हैज बीन चेंज। इसकी टेस्ट और स्मेल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, फूड की। फूड में फैट्स एंड क्या है, ऑयल है, तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसकी टेस्ट एंड स्मेल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जिसे हम क्या बोलते हैं, रैसिड। क्या बोलते हैं, रैसिड। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रैसिडिटी। क्या बोलते हैं, रैसिडिटी। मतलब फूड में क्या होता है, आयरन एंड फैट्स होते हैं, ये क्या हो जाएंगे आपस में, मतलब ये फूड एंड आयरन पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। कब हो जाएंगे, जब आप खुले में रख देंगे। क्या कर देंगे, खुले में रख देंगे, तो ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज हो गया तो इनका टेस्ट और स्मेल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। टेस्ट स्मेल टेस्ट एंड चेंज हो जाएगा, इसे बोलते हैं रैसिड। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रैसिडिटी। देखिए इससे बचने के लिए क्या करेंगे, प्रिवेंशन। फर्स्ट एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, एयर टाइट या कंटेनर में, मतलब ऐसे रखेंगे जहां एयर ना पास हो। ठीक है, फर्स्ट क्या है, प्रिवेंशन मैनेजमेंट, एयर टाइट कंटेनर। सेकंड आप क्या बता सकते हैं, सेकंड आप बताएंगे कि आप इसको फ्रीज में रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं, फ्रीज में रख सकते हैं। ठीक है, थर्ड आपने सुना होगा एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट देखिए ध्यान से, एंटी का मतलब है जो ऑक्सीडेशन को रोके। क्या करें, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोके। एंटीऑक्सीडेंट चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस मिक्स होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस मिक्स होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
तो जब हम उसको फ्री कर देते हैं तो हमारा चिप्स कई महीनों तक जो है तो क्या रहता है, सेफ रहता है, उसका टेस्ट एंड स्मेल क्या है, चेंज नहीं होता है। एंटीऑक्सीडेंट भी इसको बोलते हैं, मतलब प्रिवेंशन जो हम कुछ कर रहे हैं वो एंटीऑक्सीडेंट है। कोई पूछेगा एंटीऑक्सीडेंट में क्या करें तो आप बताएंगे क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस उसमें फिल कर देंगे, खाने को फ्रिज में रख देंगे या एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे जिससे वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो ये आपका क्या था, चैप्टर फर्स्ट पूरी तरह क्या हो गया है, कंप्लीट।